अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री जो पिछले लेक्चर में रह गए थे, तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो उनमें से नंबर 1 जो है, नंबर 1 तो नहीं है, नंबर 4 है बायोकेमिस्ट्री। Biochemistry, what is biochemistry and who is the father of biochemistry? The father of biochemistry is Archibald Edward Gerhardt. ये बायोकेमिस्ट्री का फादर है। डिफिनीशन की तरफ आ जाए तो डिफिनीशन में हम क्या कहते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सिंथेसिस। सिंथेसिस बनने को कहते हैं, कंपोजिशन किन चीज़ों से ये चीज़ बनेगा, डीकम्पोजिशन किस चीज़ के ब्रेकडाउन के नतीजे में, एंड केमिकल रिएक्शन। और जो केमिकल रिएक्शन होता है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। सिंपल वर्ड में हम बायोकेमिस्ट्री में किस चीज़ का स्टडी करते हैं, यानी कि हमारे बॉडी में या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके बॉडीज़ में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो केमिकल रिएक्शन हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में प्रोडक्ट्स बनेंगे तो उसको सिंथेसिस, कंपोजिशन, उस प्रोडक्ट जो बना है उसका कंपोजिशन क्या है, किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, डीकम्पोजिशन, ये जो प्रोडक्ट बन रहा था तो किस चीज़ का ब्रेकडाउन हुआ है, डीकम्पोजिशन मीन ब्रेकडाउन। ठीक है, और केमिकल रिएक्शन तो आप लोग को पता है कि यानी कि इसका एग्जांपल क्या है, हमारे पास हमारे बॉडी में जब रेस्पिरेशन होता है तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा विद आवर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या बनेगा हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और एनर्जी भी साथ में प्रोड्यूस होती है। तो ये बायोकेमिस्ट्री है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसका स्टडी हम करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। ये आप लोग इन शॉर्ट आप लोग ये भी कह सकते हैं स्टडी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज आकर दैट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि हमारे बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, उसके रिजल्ट में हमारे फिजिकल चेंजेस भी आएंगे इसके साथ साथ। तो ये हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। नंबर 5 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। व्हाट इज इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड हु इज द फादर ऑफ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री? So the father of environmental chemistry is Paul Anastas. ये environmental chemistry का father हैं, born in 1894 and had died 1993. environmental chemistry क्या है? environmental chemistry study of, आप लोगों ने पूरा सेंटेंस इस तरह लिखना है, the branch of chemistry that deals with the study of, ठीक है, पूरा सेंटेंस आप लोगों ने लिखना है। Of the chemical interaction of chemical substances or processes with environment and their impact on it। यानी कि सिंपल environmental chemistry में हम ये स्टडी करते हैं कि हमारे पास जो केमिकल्स हैं और इन केमिकल्स का जो इंटरेक्शन है environment के साथ, तो ये हम स्टडी करते हैं। यानी कि मतलब ये है कि हमारे environment में जो इस तरह की चीज़ें होते हैं जो एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए भी अच्छा नहीं है, जिसका हमारे बॉडी के ऊपर बुरा असर होता है। तो ये चीज़ें हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। यानी कि लाइक अगर हम ये कहें कि हम चीज़ों को जला देते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है वो हमारे ज़िंदगी के लिए, हमारे जिस्म के लिए अच्छा नहीं है। इस तरह के गाड़ों से मुख्तलिफ़ किस्म का धुआं वगैरह जो निकलता है जो पोल्यूशन काज करता है, तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं है। तो ये चीज़ें हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है और इसका हमारे बॉडी के ऊपर हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का तदारुक भी हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं कि जो चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं हैं और उसको हम कैसे रोकेंगे, तो ये हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री।
तो what is analytical chemistry and who is the father of analytical chemistry? The father of analytical chemistry is Isaac Moritz Piet Holthoff. ये एनालिटिकल केमिस्ट्री का फादर है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव स्टडी करते हैं, एनालिसिस ऑफ अ मैटर करते हैं, यानी कि एक सब्सटेंस का हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव स्टडी करते हैं। क्वालिटेटिव मीन कि हम उसकी मयार चेक करते हैं, क्वालिटी यानी कि काइंड, किस्म, किस चीज़, ये किस किस्म की चीज़ है, क्वालिटी चेक करते हैं, और साथ में क्वांटिटी भी चेक करते हैं, उसकी मकदार क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ग्लूकोज है मेरे पास, तो इसकी जो क्वालिटी है तो इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इन चीज़ों से बना है, ठीक है। क्वांटिटी कितने मकदार में है, तो इसमें 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है, तो ये इसकी क्वांटिटी है। तो ये हम स्टडी करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, सैंपल एक सैंपल ले लेता है यानी कि नमूना, और उस नमूने का फिर हम स्टडी करते हैं यानी कि टेस्ट वगैरह करके फिर हम बताते हैं कि ये किस किस्म का चीज़ है, इसका मयार क्या है और क्या क्या चीज़ें इसमें मौजूद हैं। लाइक हमारे पास जो पेशेंट्स होते हैं या जो ड्रग इंस्ट्रक्टर होते हैं या फूड इंस्पेक्टर वगैरह, ये जब चापे लगाते हैं तो वहाँ से एक सैंपल ले लेता है, फिर उस सैंपल को लेबॉर्ट्री में चेक करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी हम सैंपल ले लेते हैं, फिर उसी सैंपल का हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, टेस्ट करेंगे, तो वहाँ से हमें पता चलेगा कि ये चीज़, इसकी क्वालिटी क्या है और इसकी क्वांटिटी क्या है। तो ये हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम क्या चीज़ स्टडी करते हैं, और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का फादर कौन है? तो द फादर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इज सर विलियम हेनरी। ये पैदा हुए थे 1838 में और वफात पा गए थे 1907 में। Definition: the branch of chemistry that deals with the study of techniques and chemical process for the preparation of different industrial product is called industrial chemistry। यानी कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हमारे पास जो टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ में या केमिकल प्रोसेस हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये हम स्टडी करते हैं। लाइक सीमेंट इंडस्ट्री है, ग्लास इंडस्ट्री है, फर्टिलाइज़र है, ठीक है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का समझने के लिए मैं आप लोगों को ये बता सकता हूँ कि हमारे पास जो इंडस्ट्रीज़ हैं, तो वहाँ जो टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, तरीक़ाकार, मेथड्स और टेक्नोलॉजी का भी हम इस्तेमाल साथ साथ करेंगे, जो केमिकल प्रोसेस है वो भी, ठीक है। ये हम किस चीज़ के लिए करेंगे, हमारा मतलब मकसद ये होगा कि हम इसकी प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं। यानी कि अगर 2 चीज़ें पैदा होते हैं तो हम कोशिश करेंगे कोई नई चीज़ें ढूंढेंगे कि हमारे पास 5 चीज़ें प्रोड्यूस हो जाए, पैदा हो जाए। तो यानी कि हमारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम जो तरीके पढ़ते हैं, ढूंढते हैं, टेक्निक्स या केमिकल प्रोसेस, तो ये हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री, जितनी भी इंडस्ट्री है सारे। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री का जो फादर है वो है ओटो हॉन। ये पैदा हुए थे 1879 में और है डाइड 1968 में। इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1944 में। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम क्या चीज़ें स्टडी करते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं, न्यूक्लियस में जो चेंजेस आते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, न्यूक्लियस में रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन और एमिशन ये भी स्टडी करते हैं, और न्यूक्लियस में जो पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं वो भी स्टडी करते हैं, लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये चीज़ें भी हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। या सिंपल आप लोग कह सकते हैं डील्स विद द चेंजेस दैट ऑकर इन एटॉमिक न्यूक्लियाई इज कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। यानी कि एटम के न्यूक्लियस में जो चेंजेस आते हैं तो हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। मतलब क्या है,
मतलब ये है कि हमारे पास न्यूक्लियाई इज़ द प्लूरल ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियाई न्यूक्लियस का प्लूरल है, न्यूक्लियाई इज द प्लूरल ऑफ न्यूक्लियस। यानी कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं। न्यूक्लियस में जितनी भी चेंजेस आते हैं, यानी कि न्यूक्लियस से जो रेडिएशन निकलते हैं या रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन, न्यूक्लियस के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल है उसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। और साथ साथ में हम ये भी स्टडी करते हैं कि इन रेडिएशंस का हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट है। लाइक आप लोगों को पता होगा कि जिस तरह 1945 में 1945 में अमेरिका ने जापान के ऊपर एक जगह था हिरोशिमा, उन पे न्यूक्लियर बम अटैक किया था। तो आज तक कितना अरसा हो गया और आज तक वहाँ लाइफ नॉर्मल नहीं हुई है। वहाँ जो इंसान अभी भी रहते तो उसकी लाइफ नॉर्मल नहीं है, हमारे जैसे नहीं है, और आज तक वहाँ कोई गैस वगैरह भी नहीं उगता। तो इन रेडिएशन का जो इफ़ेक्ट है, हार्मफुल इफ़ेक्ट है हमारे ऊपर, तो वो हम इन न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं कि ये रेडिएशन कितने ख़तरनाक हैं। और साथ साथ यानी कि ये हार्मफुल भी है, लेकिन कुछ रेडिएशन यानी कि सारे हार्मफुल नहीं हैं, कुछ इसमें से हम इलाज वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास कैंसर सेल को ख़त्म करने के लिए कोबाल्ट 60 या आयोडीन 131 ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं सेल को ख़त्म करने के लिए। तो यही रेडिएशन ही होते हैं, लेकिन कुछ रेडिएशन ख़तरनाक होते हैं और कुछ से हम फ़ायदा उठा लेते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।